जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो ये चल रहा था कि केवीएल और केसीएल कैसे अप्लाई करते हैं। हमने नोडल एनालिसिस तक देख लिया था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं नेटवर्क थ्योरम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क थ्योरम्स। नेटवर्क थ्योरम्स में अभी ये जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डीसी सर्किट की नेटवर्क थ्योरम, डीसी सर्किट में एप्लीकेशन, साथ में इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ। डिपेंडेंट सोर्स और एसी सर्किट वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ठीक। बेसिकली नेटवर्क थ्योरम्स जो हमें पढ़नी है वो 4 टाइप्स की है। बाकी और भी हैं, वो पहले इन 4 टाइप्स को पढ़ने के बाद हम आगे बता देंगे। तो फर्स्ट है हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम। सेकंड नंबर पर आती है थेवेनिन्स थ्योरम। थर्ड नंबर पर आती है नॉर्टन्स थ्योरम। और फोर्थ नंबर पर आती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये 4 टाइप, बेसिक टाइप के ये थ्योरम्स हमें पढ़नी है। ठीक है। अब इन नेटवर्क थ्योरम्स को पढ़ने से पहले जो हमारी एजम्पशन है वो जान लीजिए कि हम किस सर्किट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला है कि अभी हमारे पास सर्किट में ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। ठीक, इंडिपेंडेंट सोर्सेज की डिफिनीशन आपको बताए हैं। सेकंड, हमारे सर्किट लीनियर है, मतलब वहां पर जो एलिमेंट लगे हैं वो लीनियर हैं। और लीनियर एलिमेंट की खास बात ये होती है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, या ये कहिए कि वो एलिमेंट जिनमें V और I के बीच की कैरेक्टरिस्टिक एक स्ट्रेट लाइन हो। ये V है, ये I है। ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? लीनियर एलिमेंट। तो बाय डिफॉल्ट आप सभी थ्योरम में ये मानकर चलेंगे कि ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ठीक। सुपरपोजिशन तो क्वालिटी ही लीनियर एलिमेंट की है, नॉन लीनियर में सुपरपोजिशन फेल हो जाती है। सुपरपोजिशन थ्योरम नॉन लीनियर एलिमेंट पर नहीं लगती। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये चारों थ्योरम पढ़ने से पहले ये दो एजम्पशन अभी ध्यान में रखना है। इन्हीं दो क्वालिटी को रख करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम ये मान कर चलेंगे कि सर्किट में जो भी एलिमेंट लगे हैं वो क्या है? लीनियर है। और दूसरा, अभी हम केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेज को देखेंगे, चाहे वो करंट सोर्स हो और चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। पहली चीज, ओनली एप्लीकेबल इन लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट वो होते हैं जिनमें लीनियर एलिमेंट हों। और लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं वो हम आपको बता चुके हैं, जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, या जिनमें V और I के बीच की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। ठीक। चलिए, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है वो जान लेते हैं।
इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि इन ए ब्रांच रिस्पॉन्स इज algebraic sum of all responses considered only one input at a time। देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि सपोज किसी सर्किट में कई सारे एलिमेंट हैं, मतलब बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनमें कि लोड और सोर्स दोनों हो सकते हैं। ये एक सिंपल सा सर्किट है, सिंपल तो नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि सिंपल है। अब कह रहा है कि अगर मुझे I4 रेजिस्टेंस 4 में करंट निकालनी है, I की वैल्यू, तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि यहां पर जो करंट की वैल्यू होगी वो सभी सोर्सेस से आने वाली करंट का सम होगी, लेकिन एट ए टाइम आपको एक ही सोर्स लगाना है, बाकी सारे सोर्सेज हटा देने हैं सर्किट से। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो करंट हुई आई, कितने सोर्स यहां पर लगे हैं, एक है V1, एक है V2 और दूसरा है I। तो V1 से जो करंट आ रही है, V1 से जो करंट आ रही है, V2 से जो करंट आ रही है कहाँ, इसी ब्रांच में, और I से जो करंट आ रही है करंट सोर्स से, इन करंट का क्या है, अलजेब्रिक सम। लेकिन ये काम करते समय जैसे हम V1 से हमें करंट निकालना है कि V1 से यहां पर कितनी करंट आई, तो हमें बाकी सोर्सेज V2 और I को हटा देना है। ये मानकर चलना है कि ये लगे ही नहीं है। ठीक, कहने का ये मतलब है कि यहां पर जो भी रिस्पांस आएगा, रिस्पांस का मतलब करंट या तो निकालना होगा या वोल्टेज, वो सर्किट में बाकी सोर्स जो अलग अलग लगे हैं उनके रिस्पांस के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। हम सर्किट में जो भी इनपुट रहेगा उससे हम अलग अलग यहाँ पर रिस्पांस निकालेंगे कि कितना आया। अगर करंट निकालना है तो अलग अलग करंट निकालेंगे, अगर वोल्टेज निकालना है तो अलग अलग वोल्टेज निकालेंगे, तीनों सोर्स से जितने भी सोर्स लगे हों। लेकिन शर्त यह है कि जब हम एक टाइम में निकालेंगे उस टाइम पर उसी इनपुट को खाली कंसीडर करेंगे, बाकी सारे सोर्स सर्किट के क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्टेड। अब डिस्कनेक्टेड करने के लिए अगर वोल्टेज सोर्स है, बाकी बचे हुई सोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं, एक सोर्स रहेगा बाकी सारे हटा दिए जाएंगे सर्किट से, तो बाकी बचे हुए वोल्टेज सोर्स अगर हैं तो वोल्टेज को शार्ट कर देंगे। अब ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है, पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि वोल्टेज सोर्स को शार्ट क्यों करते हैं। देखिए वोल्टेज अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो लिखता हूं 10 वोल्ट या कुछ भी इसकी वैल्यू मान लीजिए, या V वोल्ट मान लीजिए। अब अगर मैं कह रहा हूं कि इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, इसका यह मतलब हुआ कि शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज होता है 0, और हमने क्या कहा था कि बाकी सोर्सेज को हटा देना है। हटाने का क्या मतलब है कि आप वहां पर उस वोल्ट की बैटरी हटा करके 0 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए, यही तो मतलब है ना, तभी तो कहते हैं कि सोर्स हट गया। तो इसका मतलब ये हुआ शॉर्ट सर्किट का कि वोल्टेज तो 0 है लेकिन करंट फ्लो करेगी, और अगर करंट सोर्स है तो उसको क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, करंट सोर्स की कुछ वैल्यू होगी,
वैल्यू होगी ना अगर करंट सोर्स है तो। जैसे यहाँ पर आई है, आई कुछ भी हो सकता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, कुछ भी। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस आई को हटाना है, इस आई को हटाने का मतलब क्या हुआ कि आई की वैल्यू जीरो करना है। और जीरो कब होगा? ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट में करंट क्या होती है? जीरो। इसी वजह से करंट सोर्स को ओपन करते हैं और वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं? शॉर्ट। लेकिन ये तभी करते हैं जब इंडिपेंडेंट सोर्स हो। अगर डिपेंडेंट सोर्स हैं तो नहीं कर सकते। बहुत ही रामबाण ये चीजें हैं, क्योंकि ये सभी थ्योरम में यूज होंगी। ठीक, तो अभी समझ लेंगे तो फिर आगे दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर से देख लीजिए, किसी भी ब्रांच में करंट सर्किट में लगी बाकी सभी सोर्सेज की करंट का सम होगा, लेकिन एट ए टाइम हम एक ही सोर्स सर्किट में कंसीडर करेंगे। ठीक, बाकी जो बचे हुए सोर्स हैं उनमें दो चॉइस है, या तो वोल्टेज सोर्स होंगे या करंट, तो वोल्टेज सोर्स को शार्ट कर देंगे। शार्ट क्यों करते हैं ये भी आपको बता दिए। वोल्टेज सोर्स की कुछ वैल्यू है, इसको शार्ट करने का ये मतलब है कि उस वोल्टेज उस सोर्स की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं? जीरो। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज क्या होता है? 0 वोल्ट। करंट सोर्स अगर है तो करंट सोर्स को क्या कर देते हैं? ओपन। ओपन करने का मतलब कि इस करंट सोर्स को हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि हमें हटाना ही है, एट ए टाइम एक ही सोर्स वो करना है। और ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होती है? 0। वोल्टेज रहेगा। अगर ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट के क्रॉस करंट तो 0 होती है, लेकिन वोल्टेज रहता है। ठीक, तो याद रखिएगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स को ओपन। जैसे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो होती है, वैसे ओपन सर्किट में क्या रहेगा? वोल्टेज रहेगा। लेकिन हमें करंट सोर्स को हटाना है तो हमने ओपन कर दिया और करंट सोर्स हट गया। क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट में करंट क्या होती है? 0। ठीक, चलिए अब हम इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये थ्योरम टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम आपको एक ही सोर्स को लेकर के एनालिसिस करनी है, और एनालिसिस करने के दो ही तरीके हैं, या तो केवीएल या केसीएल। केवीएल को हमने क्या पढ़ा? लूप एनालिसिस या मेश एनालिसिस, और उसी में ब्रांच एनालिसिस आ जाती है। और दूसरा मेथड मैंने क्या पढ़ा? केसीएल को नोडल एनालिसिस। बस यही दो तरीके हैं करंट को निकालने के। ठीक, तो उनका हम यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि एट ए टाइम आपको एक ही सोर्स को लेकर के सर्किट सॉल्व करना है, फिर इसी तरह बारी बारी से दूसरा लेना है, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे करके करंट निकालनी है, और फिर बाद में सारी करंट का क्या कर देना है? अलजेब्रिक सम करना है। अलजेब्रिक सम का मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन भी देखनी है करंट की, खाली मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। ठीक, चलिए अब हम इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल से आपको बातें समझ में आ जाएगी। देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी है, ये है 6 ओम का रेजिस्टेंस। एक सिंपल सा सर्किट लिए हैं ताकि चीजें करने में आसान हो जाए। ये है 9 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 2 एम्पियर का सोर्स। कितने सोर्स हैं? 2 सोर्स हैं। एट ए टाइम क्या करना है आपको? एक सोर्स लेना है। तो मान लेते हैं लेट ओनली 3 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। हम मान लेते हैं कि खाली ये वाला वोल्ट, ये वाला सोर्स कनेक्टेड है। अब ये वाला सोर्स है तो बाकी बचे हुए जो सोर्स हैं उसमें हमें ये देखना है कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको क्या कर देना है? शॉर्ट। और अगर करंट सोर्स है तो उसको क्या कर देना है? ओपन। ठीक, चलिए ये करंट सोर्स है, हमने ओपन कर दिया, तो सर्किट क्या बनेगा? 3 वोल्ट, 6 ओम, 9 ओम। हमें इस क्वेश्चन में पूछा था यहां पर करंट की वैल्यू बताइए और यहां पर करंट की वैल्यू बताइए, I1 और इसको मान लेते हैं I2। ठीक, तो यहां पर और यहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस ब्रांच में इस सोर्स से कितना करंट आ रही है, और इसी ब्रांच में इस सोर्स से कितना करंट आ रही है, दोनों करंट का अलजेब्रिक सम कर देंगे तो यहां पर मिल जाएगा। और सिमिलरली यहां पर ऐसे ही निकालेंगे तो यहां पर मिल जाएगा। ठीक, तो पहले हम एक सोर्स कंसीडर किए। चलिए यहां पर करंट सीधा सीधा निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारा क्या है? सीरीज में। तो करंट की वैल्यू क्या मिली? मान लेते हैं I1 डैश। ठीक,
करंट की वैल्यू क्या मिली, वो मिली 3 डिवाइडेड बाई 15, मतलब 1/5 एम्पियर। डायरेक्शन भी देखिए, डायरेक्शन इधर से है और इधर से है, ठीक। तो मान लेते हैं यहां पर I1 डैश और इधर भी I1 सेम ही फ्लो होगी, I1 डैश। क्यों? क्योंकि ये ओपन है, ठीक। और I1 डैश का मैग्नीट्यूड कितना है, 1/5 एम्पियर, ठीक। 6 ओम में करंट कैसे जाएगी, ऐसे, और 9 ओम में ऐसे आएगी, ऊपर से नीचे, ठीक। चलिए, अब कंसीडर करते हैं ओनली करंट सोर्स। अगर करंट सोर्स केवल लगा है, केवल करंट सोर्स लगा है, केवल अगर करंट सोर्स लगा है तो वोल्टेज को क्या कर देना है, शॉर्ट। हमने शॉर्ट कर दिया, तो यहां पर क्या है 6 और यहां पर क्या है 9, ये शॉर्ट कर दिया। और यहां से करंट कितनी जा रही है, 2 एम्पियर। हमें यहां पर और यहां पर करंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक। मान लेते हैं यहां पर करंट की वैल्यू है I1 डबल डैश और यहां पर करंट की वैल्यू क्या है, I2 डबल डैश। अब ध्यान से देखिए, अगर 2 एम्पियर करंट यहां पर गई तो ये दोनों ब्रांचेस क्या है, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि करंट डिवाइड हो रही, और करंट डिवीजन रूल हम यहां पर डायरेक्ट लगा देंगे। तो अगर मुझे I1 डैश डबल डैश की वैल्यू निकालनी है, तो जिस ब्रांच में करंट निकालनी है उस ब्रांच के पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दोनों ब्रांच की रेजिस्टेंस का सम इनटू टोटल करंट। तो कितना आ गया, 9 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 6/5। 6/5 की डायरेक्शन कैसी है, इधर की तरफ है, ये है I1 डबल डैश। बात समझ में आ गई। 9 ओम में करंट निकालनी है, तो I2 डबल डैश की वैल्यू वही करंट डिवीजन रूल लगाइए, जिस ब्रांच में करंट निकालनी है उसके पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दोनों ब्रांच की रेजिस्टेंस का सम इनटू टोटल करंट। तो कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 15, 4/5। 4/5 की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, तो ये है नीचे की तरफ I2 डबल डैश। अब ध्यान से देखिए, जो काम की बात है, काम की बात यह है कि यहां पर देखिए, इस ब्रांच में दोनों सोर्स के कारण जो करंट फ्लो हो रही हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। I1 डैश किधर फ्लो हो रही है, 3 वोल्ट से इधर की तरफ, और I1 डबल डैश किधर फ्लो हो रही है, इधर से इधर, अपोजिट है। तो इसका मतलब कि करंट इन 6 ओम ब्रांच, करंट इन 6 ओम कितना निकलेगा, I1 डैश और I1 डबल डैश का डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस यहां पर कहेंगे, माइनस नहीं कहेंगे। डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि जो बड़ा होगा उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और वही डायरेक्शन देगा। तो I1 की वैल्यू क्या थी, 1/5, और I1 डबल डैश की वैल्यू क्या है, 6/5। इसका मतलब ये हुआ 6/5, तो कितना हो गया 5/5, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किधर की तरफ, इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि कौन बड़ा है, I1 डबल डैश। तो इस ब्रांच में करंट कितनी निकली, 1 एम्पियर, इधर से इधर जा रही है। यहां पर देखिए, इस 9 ओम में दोनों करंट I1 डैश भी और I2 डबल डैश, ये दोनों क्या आ रही हैं, ऊपर से नीचे।
मतलब इस सोर्स के कारण भी करंट ऐसे फ्लो हो रही है और इस सोर्स के कारण भी करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो 9 ओम में क्या हो जाएगा, दोनों का सम। यहां पर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो करंट इन 9 ओम I1 डैश प्लस I2 डबल डैश। I1 डैश की वैल्यू है 1/5 और I2 डबल डैश की वैल्यू है 4/5। कितना आया, 1 एम्पियर। किधर से किधर, ऊपर से नीचे। तो यहां पर करंट की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर। किधर से किधर फ्लो हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। बात समझ में आ गई। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान इसके आएंगे। आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि इसको सुपरपोजिशन थ्योरम में से सॉल्व कीजिए, वो केवल और केवल बीटेक के सेमेस्टर में पूछते हैं। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेंगे वो हमेशा क्या पूछेंगे, इस ब्रांच में करंट निकालिए। तो आपकी मर्जी, आप किस मेथड से अप्लाई करते हैं। ठीक, तो आपने केवीएल नोडल पढ़ा, अगर मैं यहाँ पर नोडल अप्लाई कर दूं तो मेरी करंट की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। जैसे ही एक ही इक्वेशन से वोल्टेज आ जाएगा और जैसे ही वोल्टेज मिला हम करंट निकाल लेंगे। ठीक, लेकिन अगर सुपर पोजीशन से आपको करना हो तो ये प्रोसेस आपका रहेगा। ठीक, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। करंट निकालते समय ये जरूर ध्यान रखना कि उसकी डायरेक्शन भी आपको ध्यान में रखनी है जब हम हर एक सोर्स के कारण करंट निकालेंगे। बिना डायरेक्शन के यहां पर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर डायरेक्शन अपोजिट है, अगर हम डायरेक्शन नहीं देखते तो यहां पर प्लस कर देते दोनों करंट को, तो गलत हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां पर क्या कह रहा, यहां पर आपसे पूछ रहा है इस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू, ये आपको आंसर देना। ठीक, तो सुपरपोजिशन लगाते हैं, एट ए टाइम एक ही सोर्स को आपको अप्लाई करना है। तो मान लेते हैं लेट ओनली वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड। जब वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है तो करंट को क्या कर देंगे, ओपन। जैसे इनको ओपन किए, सर्किट कैसे बनेगा, इसको आपने ओपन कर दिया। यहां पर करंट ऐसे फ्लो होगी, ऊपर से नीचे गोल घूम करके। तो करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, I1 10 डिवाइडेड बाई 10, 1 एम्पियर। मतलब 1 इधर से भी आ रही है और इधर ही जा रही है। ठीक, किसके कारण, 10 वोल्ट के कारण। अगर मैं 2 एम्पियर का सोर्स लिखूं, ओनली करंट सोर्स इज कनेक्टेड। अगर केवल करंट सोर्स कनेक्टेड है तो वोल्टेज को क्या कर देंगे, शॉर्ट। अब वोल्टेज को शॉर्ट कीजिए, ये है 5 ओम, ये है 5 ओम। ध्यान से देखिए, जैसे ही 2 एम्पियर यहां पर करंट पहुंची, वो इन दोनों ब्रांच में क्या होगी, डिवाइड होगी। और करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि जिस ब्रांच में करंट निकालने उसके पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का सम इनटू टोटल करंट। यहां पर दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस इक्वल हैं, इसका मतलब कि करंट आधी आधी डिवाइड हो जाएगी। मतलब 1 एम्पियर उधर जाएगी और 1 एम्पियर इधर आएगी। ठीक, तो 5 ओम में इस 10 के कारण कितनी आ रही थी, 1 एम्पियर। और इस 2 के कारण कितनी जा रही है ऊपर, 1 एम्पियर। इस 5 में इस 10 के कारण कितनी आ रही थी, 1 एम्पियर। तो इस 5 में इस 1 के कारण कितनी आ रही है, 1 एम्पियर। तो यहां पर टोटल करंट कितनी मिल गई, 2 एम्पियर। और यहां पर टोटल करंट कितनी हो गई, 1 इधर से इधर जा रही है और 1 इधर से इधर आ रही है। तो नेट करंट क्या मिल गई यहां पर, 0। ये आपका आंसर है।
और यहां पर पूछा जाए इस 5 ओम में, तो ये आंसर है। बात समझ में आ गई? अगर आप इसी क्वेश्चन को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर करेंगे, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि करंट के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो वोल्टेज के सीरीज में जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 5 10 वोल्ट, ये 5 पहले से लगा है 10 वोल्ट। ठीक, अब आप इसमें करंट निकालिए, तो करंट की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। केवीएल अप्लाई करके देख लीजिए, 0 ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये 10 और 10 एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। इक्वल मैग्नीट्यूड है, दोनों की पोलैरिटी भी प्लस प्लस आ रही है, एक दूसरे को अपोज करेंगे, और जब अपोज करेंगे तो करंट की वैल्यू 0 आएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम इस मेथड से जाएंगे तो करंट की वैल्यू हमें 0 मिल रही है, लेकिन अगर यहां पर देखें, अगर आपसे ये पूछ लिया कि करंट इन दिस रेजिस्टेंस, तो आप इस मेथड से जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 0। लेकिन यहां पर इस मेथड से जा रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 2 एम्पियर, और यही आपका सही आंसर है। ये कभी भी सही आंसर नहीं है, ये सही आंसर इसके लिए है, इसके लिए कभी नहीं है। बात समझ में आ गई? ऑप्शन में आपको दोनों दिए रहेंगे कंफ्यूज करने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा, जरा चेक कर लीजिएगा। ये इसी वजह से इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताए हैं कि जहां पर दोनों मेथड में क्या आ रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन। सुपरपोजिशन थ्योरम कुछ और निकाल करके दे रही है और केवीएल कुछ और निकाल कर दे रहा है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कुछ और निकाल रहा। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीजें हैं, सभी ब्रांचेज में करंट निकालनी है। ठीक, तो क्या करेंगे? एट ए टाइम केस 1 ओनली 5 वोल्ट इज कनेक्टेड, तो इस करंट को क्या कर देंगे? ओपन, और इस वोल्टेज को क्या कर देंगे? शॉर्ट करते हैं। 5 वोल्ट 7 ओम 2 ओम ओपन 3 ओम और इसको शॉर्ट। इसका रेजिस्टेंस कितना है शॉर्ट सर्किट का? 0। ये तीनों ब्रांचेज किस में हैं? पैरेलल में। जब पैरेलल में है तो इनका नेट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा? R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा? 0। तो याद रखिएगा, शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हो उसका कोई मतलब नहीं रहता, करंट यहां पर फ्लो नहीं होगी, करंट यहां पर फ्लो नहीं होगी, ये जो भी करंट निकलेगी वो पूरी की पूरी शॉर्ट सर्किट से फ्लो करके ऐसे लूप बनाएगी। या ये कहिए कि इन सबको हटा करके एक शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस लगा दीजिए 7 ओम, ये ऐसे, तो करंट कितनी फ्लो हो गई? 5/7। तो यहां पर इसके कारण 5/7 इधर फ्लो हुई, यहां पर इसके कारण हो गई 0 और यहां पर हो गई 0। ठीक, चलिए सेकंड सोर्स लेते हैं। सेकंड सोर्स क्या कहता है? कोई भी एक सोर्स ले लीजिए, ओनली 1 एम्पियर करंट सोर्स इज प्रेजेंट। अगर 1 एम्पियर का करंट सोर्स है तब क्या होगा? तो वोल्टेज को क्या कर दीजिए? शॉर्ट, तो ये हो गया 7, ये हो गया 2, ये है 1 एम्पियर, ये है 3,
ये है शॉर्ट। जब शॉर्ट सर्किट है, इस नोड के क्रॉस देख लीजिए, ये सभी एक ही नोड है, ये तीनों एक ही नोड है, ये भी तीनों एक ही नोड है। तो ये जो 7 2 3 ये तीनों किसमें है? पैरेलल में। और पैरेलल में ये एक शॉर्ट सर्किट हो गया। जब शॉर्ट सर्किट है तो इनमें से किसी में भी करंट फ्लो नहीं होगी। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो 1 एम्पियर टोटल की टोटल करंट इधर चली जाएगी। तो इसके कारण भी क्या आ गया? 1 एम्पियर के कारण 0 एम्पियर, इधर आ गया 0 एम्पियर, और यहाँ भी आ गया 0 एम्पियर। जब 0 एम्पियर है तो हमें डायरेक्शन से कोई मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि 0 एम्पियर चाहे लेफ्ट टू राइट फ्लो, चाहे अप टू डाउन, कोई मतलब नहीं है। ठीक। थर्ड, ये समझ में आ गया ना? ये सारी नोड एक ही है, ये भी एक है, तो ये तीनों ब्रांच किसमें है? पैरेलल में। और पैरेलल में ही एक शॉर्ट सर्किट हो रखा है, तो इनके पैरेलल में लगे रहने इसका कोई फायदा नहीं है। सारी करंट कहाँ जाएगी? शॉर्ट सर्किट में। तो इसमें सब में करंट 0 फ्लो हुई। चलिए अब ओनली 3 वोल्ट इज कनेक्टेड। जब 3 वोल्ट कनेक्टेड है, ओपन, हमें सभी ब्रांचेज में क्या निकालनी है? करंट। करंट निकालने के लिए हम करेंगे क्या? सिंपल सी बात है, अगर यहां पर करंट फ्लो हुई तो करंट यहां पर और इधर डिवाइड हो गई, यहां पर पहुंच करके इसमें और इसमें डिवाइड हो गई। मैं होता तो क्या करता? यहां पर सीधे सीरीज पैरेलल लगा देता, लूप मत अप्लाई करता। क्यों? अब ये देखिए, ये दोनों ब्रांचेज किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में इनका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 14 डिवाइडेड बाई 9। ये है 3 ओम, ये है 3 वोल्ट। अब यहां से करंट, ये दोनों रेजिस्टेंस अब किस में है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल में। तो 14/9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 14/9 प्लस 3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला? 42, 27, 42/41 ओम। तो करंट की वैल्यू क्या आ गई? इसको हटा करके एक सिंपल सा सर्किट बनाइए जिसका रेजिस्टेंस है 42 डिवाइडेड बाई 41 ओम। ये तो करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? 3 डिवाइडेड बाई 42/41। तो आ गया 3 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 42। करंट की वैल्यू आ गई 41 डिवाइडेड बाई 14। यहाँ पर करंट 42 डिवाइडेड बाई 41 डिवाइडेड बाई 14 आई, तो ये इन दोनों ब्रांच में क्या होगी? डिवाइड होगी। तो इस 3 ओम में करंट कितनी होगी? यहाँ पर करंट हो जाएगी, करंट डिवीजन रूल लगाइए, जिस ब्रांच में निकालनी है करंट, तो करंट इन 3 एम्पियर 3 ओम रेजिस्टेंस कितनी निकलेगी? जिस ब्रांच में करंट निकालनी है उसके पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस 14/9 डिवाइडेड बाई दोनों ब्रांच की रेजिस्टेंस का सम इनटू टोटल करंट। टोटल करंट आपकी आई है 41/14। तो कितना आएगा? 14/9 डिवाइडेड बाई 41/9 इंटू 41/14, यही आएगा। ठीक है, तो 9 9 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। तो यहाँ पर इसके कारण 3 वोल्ट के कारण कितनी आ रही है? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर।
अब यही यहां पर कितनी करंट गई, 1 एम्पियर, तो बची हुई करंट किधर जाएगी, यहां पर। तो यहां पर बची हुई करंट निकाल लीजिए। I डैश इज इक्वल टू I माइनस करंट इन 3 ओम, तो 41/14 माइनस 1 कितना आया, 27/14। तो यहां पर कितनी करंट आई, 27/14। वो करंट अब फिर से डिवाइड होगी 2 एंड 7 में, तो फिर से करंट डिवीजन रूल लगा दीजिए। तो 7 ओम में करंट कितनी फ्लो होगी, जिस ब्रांच में करंट निकालने उसके पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई दोनों ब्रांच की रेजिस्टेंस का सम इनटू टोटल करंट। कितना आया, 2/9 इंटू 27/14, 3/7। तो यहां पर कितनी करंट जाएगी 2 ओम में, टोटल करंट माइनस 3/7, तो कितना हो गया 21/14। 21/14 का मतलब किसी से नहीं कटेगा, अच्छा 7 से कट जाएगा, से 3/2। अब हम वहां पर मार्क कर लेते हैं 3/7 और 3/2। तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है 3/7 और इधर आ रहा है 3/2। हमें तीनों सोर्स के कारण यहां पर करंट मिल गई। अब मुझे इस 7 ओम में करंट निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा, इसमें देखिए 3 करंट मिल गई, 5/7, 0/7, 3/7। कौन बड़ी है करंट, 5/7। इसका मतलब करंट इधर से इधर जा रही है, ठीक। तो करंट क्या हो जाएगी, 5/7 माइनस 3/7, 4/7 एम्पियर। इसमें कितनी करंट है, इन तीनों करंट का सम कर लीजिए, तो 3/2। और इसमें कितनी करंट है, इन तीनों करंट का सम कर लीजिए, 1 एम्पियर। हमें तीनों ब्रांच में करंट की वैल्यू मिल गई। आप नोडल एनालिसिस यहां पर अप्लाई करते तो एक लाइन में आंसर आ जाता, ठीक है। एक नोड का वोल्टेज 0 मान लेते और एक नोड का V, आपका आंसर तुरंत आ जाता। तो नोडल एनालिसिस अप्लाई करना है या कुछ और अप्लाई करना है, नोडल एनालिसिस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। सुपरपोजिशन के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, और ऐसे जब आएंगे तो आपको अलग अलग सोर्स लेकर करना पड़ेगा, और यही मेथड है, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। सिर्फ इसमें ध्यान ये रखना होता है कि डायरेक्शन, इसमें सभी मेथड जो केवीएल, आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, ये सारे का अब सारी थ्योरम्स में रिवीजन ही होगा, नया कुछ जानने को नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम। तब तक के लिए पढ़िए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।